वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग जॉब सीकर। दोस्तों मैं आज आपके लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार वैकेंसी। इसमें जो भी वीडियो देख रहे सारे इंजीनियर्स एलिजिबल होंगे जो भी 2021 बैच से पास आउट होने वाले हैं। तो अगर आप क्राइटेरिया में फिट हो तो आप ये जॉब को अचीव कर सकते हैं और उसका पैकेज भी बहुत ही बड़ा है। सारी डिटेल मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, पर उस डिटेल्स आगे बताने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। दोस्तों हमारे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं, आज या कल हो ही जाएंगे। तो सिर्फ 5-6 सब्सक्राइबर बाकी है, धड़ाधड़ से सब्सक्राइब कर दो और हमारे चैनल को 1K का गोल अचीव करने में आपका हेल्पिंग हैंड्स की ज़रूरत है। दोस्तों तो चलिए हम बाद में उसमें एक डिटेल वीडियो बनाएंगे 1K सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद। तो गाइस चलिए करते हैं वीडियो को शुरू विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। लेट्स गो स्टार्टेड। इन्फोसिस एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी, एक सॉफ्टवेयर आईटी कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करने वाली एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। दोस्तों इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है दोस्तों वो की थी मिस्टर NR नारायण मूर्ति, जो आपको मालूम ही होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे पर्सन है वो। उन्हें बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज गेन किया था और उसके बाद उन्होंने 7 इंजीनियर्स ने पुणे में ये कंपनी इस्टेब्लिश की थी। चलिए दोस्तों तो रिक्रूटमेंट क्या है उसके बारे में पहले जान लेते। तो ये देखिए एक लेटर है इन्फोसिस की तरफ से, डियर प्रोफेसर होप आर यू लव वंस आर हेल्दी एंड सेफ। तो उन्होंने एक प्रोफेसर्स को हर कॉलेज में भेजा होगा। एंड ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव हायर फ्रेशर फ्रॉम 2021 बैच, 2021 बैच के हायर करने वाले हैं। तो उसके बाद लिया है सिस्टम इंजीनियर के लिए आपको ए वैकेंसी होने वाली है। इसका पैकेज है दोस्तों 3.6 लाख पर एनम, यानी कि आपको 3.60 लाख पर ईयर मिलेंगे। और एडिशनल बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। हेल्थ इंश्योरेंस पर ईयर आपको 4 लाख का मिल सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पे 30 लाख का लाइफ सेविंग आपको इंश्योरेंस मिलने वाला है। तो बहुत कुछ यहाँ पे कवर किया जाने वाला है इन्फोसिस की तरफ से और फ्रेशर को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे पैकेज और सब कुछ मिलने वाला है। तो उसके बाद देखते हैं दोस्तों, फ्रेशर्स फ्रॉम BNB ऑल द स्ट्रीम्स आर एलिजिबल। और जो M.Tech वगैरह MSc यानी कि जो कंप्यूटर के रिलेटेड बैच है उनके सब्जेक्ट्स होने चाहिए, कंप्यूटर रिलेटेड, डाटा साइंस वगैरह सब कुछ। तो रोल ऑफ सिस्टम इंजीनियर आपको दिया जाएगा। इन्फोसिस ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव आपको लास्ट डेट दिया है दोस्तों 20 जुलाई, या 4-5 ही दिन बाकी है। तो जल्दी जल्दी फॉर्म को फिल कर लीजिए दोस्तों। तो ये वीडियो थोड़ी लेट मिल रही है उसके लिए सॉरी दोस्तों। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि आगे का क्या होने वाला है। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपको मैं शो करने वाला हूँ लास्ट में। तो उसके पहले हम जान लेते हैं कुछ जो बड़े बड़े पॉइंट्स है वो। तो BTech ऑल ग्रेजुएट्स ऑल ब्रांचेस, तो इसका परसेंटेज क्राइटेरिया में हम बाद में देखने वाले। तो MSc ग्रेजुएट फ्रॉम फॉलोइंग ब्रांचेस आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ये सारे जो सब्जेक्ट है आपके MSc में आने चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे। तो एकेडमिक क्राइटेरिया शेयर इन द अटैचमेंट डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट मैं आपको बाद में दिखाने वाला हूँ। ऑल परसेंटेज CGPA शुड बी सिंपल एवरेज ऑल द सब्जेक्ट सिस्टम्स एयर्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक, ये बाद में देखेंगे। तो ग्रेजुएट्स फ्रॉम 2020 बैच ओनली आर एलिजिबल। तो दोस्तों अगर आप 2020 से हो या 2019 से हो तब भी आप एलिजिबल नहीं, आप सिर्फ 2021 से ही आप एलिजिबल बैच होंगे, यानी कि जो भी आज पास आउट हो चुके हैं या पास आउट होने वाले हैं वो बैच एलिजिबल है। और कैंडिडेट शुड नॉट हैव पार्टिसिपेट इन इन्फोसिस लिमिटेड, यानी कि आपने पिछले 6 मंथ में कभी भी इन्फोसिस में पार्टिसिपेट नहीं किए हो तो आप इस ड्राइव को एलिजिबल है गाइस। बढ़ते हैं 7 पॉइंट की तरफ, लास्ट बट नॉट लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। अगर आपके एक्टिव बैकलॉग्स है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो आपका नो एक्टिव बैकलॉग्स होने चाहिए आपका 7 सेमेस्टर तक। आपका 8वां सेम का एग्ज़ाम बाकी है या हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 7 सेम तक आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होने चाहिए। तो चलिए आगे का क्राइटेरिया देखते हैं। आप एग्ज़ाम कैसे होने वाले, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाले हो, हम सब कुछ अब आगे देखने वाले। तो आपकी ऑनलाइन एक टेस्ट होने वाली है दोस्तों। सबसे पहले तो सेक्शन 1 में आपको रीजनिंग एबिलिटी के 15 क्वेश्चंस आते हैं 25 मिनट्स के लिए। दूसरा आता है सेक्शन 2 दोस्तों, टेक्निकल एबिलिटी। तो टेक्निकल एबिलिटी आपको 10 क्वेश्चंस आते हैं 35 मिनट्स के लिए। और थर्ड सेक्शन में आते हैं अपने वर्बल एबिलिटी 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स के लिए। उसके बाद आता है सूडो कोड, बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों ये सूडो कोड। आपको कुछ कोड सॉल्व करने होते हैं और उसके 5 क्वेश्चन। और लास्ट में आते हैं न्यूमेरिकल पजल, उसके 4 क्वेश्चन, यानी कि आपके करीब से करीब
आपकी 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होने वाली है। तो बहुत ही शानदार एग्ज़ाम होने वाली है। तो दोस्तों तो चलिए हम आगे और देखते हैं उसके बाद एग्ज़ाम के बाद आपका क्या क्या होने वाला है। तो एग्ज़ाम के बाद आपका वर्चुअल इंटरव्यू लिया जाएगा दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हो तो। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये एग्ज़ाम का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो पूरा सेक्शन कट ऑफ लगता है। तो आपको बहुत तरीके से हार्ड वर्क करना होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा। क्योंकि अगर हम इस एग्ज़ाम को कंपेयर करते हैं एक्सेंचर और कॉग्निजेंट से, तो रही एग्ज़ाम थोड़ी सी हार्ड है दोस्तों। हार्ड मतलब इतने भी हार्ड नहीं कि आप क्रैक कर सकते हो दोस्तों। आप एक बुक यूज़ कीजिए, आर.एच. अग्रवाल का जो रीजनिंग और अपना जो एप्टीट्यूड का बुक आता है वो यूज़ कीजिए, आसान से ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाएंगे दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए हम देखते हैं परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले सेक्शन 1 जो आपको दिख रहा होगा इस PDF में, ये अलग PDF है, आपको मिल जाएगी आपको टेलीग्राम के हमारे ग्रुप में। तो आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो क्लास 10th में आपके 60% होने चाहिए, क्लास 12th में आपके होने चाहिए 60%, और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 68%। अगर आपका BA में परसेंटेज सिस्टम है तो आपके 68% होने चाहिए। और उसके बाद M.Tech नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है दोस्तों, अगर किसी ने किया है 10th 12th और डिप्लोमा सेम एज़ पर प्रीवियस, और आपका अगर B.Tech है तो अगर उसमें CGPA सिस्टम है तो आपका 6 CGPA से आगे होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने किया है M.Tech वगैरह कुछ तो आपके M.Tech वगैरह में 68% होने चाहिए। तो अलग अलग क्राइटेरिया अलग अलग स्टूडेंट के दिए हैं। तो मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया जो सेकंड नंबर वाले वही है दोस्तों, मैं आपको वही उसी के बारे में बताता हूँ कि 60% होने चाहिए 10th और 12th में। उसके बाद 68 होने चाहिए आपके डिप्लोमा में, आपका CGPA 6 से आगे, अगर M.Tech वगैरह किया है तो 68%। तो ये मोस्ट कॉमन कैटेगरी है दोस्तों, तो उसके बारे में मैंने इस वीडियो में बता दिया है, पूरा डिटेल आपको हो गया है मालूम। तो चलिए करते हैं दोस्तों इस वीडियो को एंड। अगर आपको कोई डाउट है तो कीजिए हमें कमेंट। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, 1K सब्सक्राइबर।